हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे रहेगा आपका 2022 के पहले 3 महीने जनवरी, फ़रवरी, मार्च। इन 3 महीनों में क्या होने वाला है आपकी लाइफ़ में, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ़ में चेंजेज़, आपकी वर्क लाइफ़ में चेंजेज़, एक ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन पहले 3 महीनों में, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और अगर आप चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग लेना, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ेसबुक या इंस्टा पेज पे। तो अब एक गहरी साँस लें और अपना पाइल चूज़ करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं 1, 2 या 3 और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, मैं हूँ तनप्रीत कौर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सोलज़ील को और आज हम बात कर रहे हैं 2022 में जनवरी, फ़रवरी, मार्च में क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगर आप चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, तो आप मुझे मेरे फ़ेसबुक या इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फाइल नंबर 1 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ओके? सो समथिंग आउटस्टैंडिंग। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस का। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। तो ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है काफ़ी पैम्पर्ड है अपनी लाइफ में। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए और सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि एक एक्शन का वक़्त आ गया है, किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का। 1 नंबर किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं आप स्पेशली जनवरी, फ़रवरी, मार्च के महीनों में कुछ एक नई शुरुआत, किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। कोई नया काम हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए जिसके ऊपर आप एक्शन लेने वाले हैं, ओके? कुछ एक एक्शन एनर्जी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, किसी चीज़ पे काम करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और किसी एक नई कम्युनिकेशन की बात भी कर रही है। सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक नया कम्युनिकेशन भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये। और हो सकता है अपनी लुक को चेंज करने वाले या अपनी लुक पे काम करने वाले भी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है। या ट्रैवल करने वाले हैं, अगर आप देखिए यहाँ पे एक बैकपैक है। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, अपना वार्डरोब चेंज कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्पेशली साल की शुरुआत के 3 महीनों में। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ रिसीव करना, कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ पैसे आ रहे हैं, दिख रहे हैं। हो सकता है कोई आपको पैसे देने वाला है या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ये पैसे आप। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी चीज़ के लिए पैसे मिलना, कोई एक नई जॉब हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए जो अब जनवरी में स्टार्ट करने वाले हैं। अ, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ रिसीव कर रहे हैं और ये जो रिसीव है ये एंजल्स एंजल्स ही पैसे दे रहे हैं आपको। अगर आप देखें तो ये मनी, मटेरियलिज़्म की जो भी चीज़ आ रही है ये एंजल्स आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। आप में से कई लोगों के लिए ये घर भी हो सकता है, कुछ एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट जहाँ पे पैसा आ सकता है, नई जॉब हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ एक नया खरीदना, कोई एक नई चीज़ खरीदना भी हो सकता है ये। ओके? और देखते हैं फ़रवरी के लिए क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, हैप्पी न्यूज़। नाइट ऑफ कप्स जो है वो इमोशनली कुछ हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, ओके? हो सकता है आप में से कई लोगों का हार्ट चक्र अभी तक ब्लॉक था। नाइट ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आपको हील कर रहा है। एक्शन आ रहा है, नाइट है यहाँ पे भी नाइट है। कुछ एक्शन ओरिएंटेड काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पैसे मिले हैं उस चीज़ पे काम करने के लिए ऐसा भी हो सकता है, ओके? यहाँ पे कुछ लिया है उसके ऊपर अब काम किया जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो है इमोशनली हमको बहुत हील करता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है यहाँ पे, ओके? स्पेशली इन द मंथ ऑफ फ़रवरी ऐसा होगा कि कुछ इमोशनल हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। किसी एक स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, जो काफ़ी वक़्त से चल रहा था, उससे बाहर निकल रहे हैं।
एक हैप्पी न्यूज़ आती हुई फ़रवरी के महीने में आपके लिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है ना आपका, वो थोड़ा आपको तंग कर सकता है मार्च के महीने में। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा जो बहुत वक़्त से आपके दिमाग में चल रहा था, वो आपको थोड़ा-सा तंग करने वाला है। हो सकता है किसी के साथ ये डिस्टेंस हो सकता है आपका जो आपको तंग करने वाला है, या कुछ जो आप छोड़ के जा रहे हैं पीछे, वो आपको तंग कर रही हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी। ये कुछ मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि कुछ ऐसा जो आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बार-बार आपके दिमाग में आ रहा है। देखिए, इसने अपने कान बंद करे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सुनना नहीं चाहते। किसी कोई ऐसी कोई बात बोल रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है आपको किसी बात पे, बट आप वो बात सुनना ही नहीं चाहते। आपको चाहिए ही नहीं वो ज़िंदगी में अपनी। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये आपके अच्छे के लिए है। ये सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है आपके, ताकि आप अपनी लाइफ़ में रियलाइज़ करें कि ये एक्शन की कितनी ज़रूरत थी। कुछ ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले हैं जो अच्छे नहीं थे आपकी लाइफ़ के लिए, ओके? ये भी एक अच्छी न्यूज़ आप में से कई लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी एडिक्शंस हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों की, उनको आप रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में से। बट एडिक्शन को जब भी हम निकालने की कोशिश करते हैं ना, जो हमें बहुत पसंद होती है चीज़ें, हो सकता है शुगर का इंटेक कट करना जैसे। जैसे दारू कम करना अपनी, ओके? ड्रिंक्स ड्रिंक्स से दूर रहना, पार्टी से दूर रहना। कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट्स, इंडल्जेंस थी जिनमें से आप बाहर निकल रहे हो, अब आपको नहीं चाहिए वो। आप उस पे कट लगा रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें मेरी खराब के लिए थी, ये मुझे खराब कर रही है। और बट जब हम कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कई सारे ऐसे इमोशंस ऊपर आ जाते हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हो आप यहाँ पे। मार्च में कुछ ऐसा आप रिलीज़ कर रहे हो सकता है आपने कोई ईटिंग हैबिट को रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अपनी हेल्थ पे काम करना भी बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ ईटिंग पैटर्न चेंज कर रहे हो, कोई डाइट कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग, और उसकी वजह से जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपको थोड़ा-सा तंग कर रहे हैं, मेंटली तंग कर रहे हैं आपको। फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल इश्यूज़ दिख रहे हैं इसमें, कि कुछ मेंटली आपको बहुत तंग कर रहा है यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो एनर्जी, इंटेंसिटी, एक्सपोजिंग, पर्जिंग एंड रिन्यूइंग। कुछ आपकी एक तो हिडन चीज़ें सामने आ रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा था जो हिडन था अभी तक, वो सरफेस पे आने वाला है। कुछ ऐसी बात जो छुपी हुई थी, कुछ निकल के सामने आ रहा है, ओके? और इसका मतलब ये भी है कि एक नई एनर्जी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, मतलब एंड कर रहे हैं किसी चीज़ को आप। कुछ तो एक खत्म कर रहे हैं। पहले 3 महीने पे आप किसी चीज़ को खत्म करने पे एक नई शुरुआत की तरफ काम कर रहे हैं। 6 एनर्जी जो होती है ना 5 के बाद होती है 6 नंबर, जो बताता है एक नई एनर्जी आपकी तरफ आना, एक नई ऊर्जा की तरफ आप बढ़ रहे हो। और ये साइकिल जो है ना अपनी लाइफ में से खत्म कर रहे हो। कोई एक ऐसी साइकिल जिसमें आप कब से फँसे हुए थे। ऐसा एक इमोशन जिसमें आप कब से फँसे हुए थे, उससे बाहर निकल रहे हो। और मुझे लग रहा है इसके साथ ग्रोथ भी होती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक रिन्यूअल होता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी, ठीक है? वो बता रही है एक रिन्यूअल के बारे में। आपकी लाइफ में कुछ रिन्यू हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। एक और कार्ड। आंसर्स आ रहे हैं किसी चीज़ की आपकी तरफ, ओके? अगर आप किसी चीज़ के आंसर्स का वेट कर रहे थे कि क्या है मेरा लाइफ पर्पस जैसे, ऐसे जवाब आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जवाब जो है ना, ये काफ़ी आपको क्लैरिटी देने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। एक और कार्ड। एनिमल्स। एनिमल्स भी यही बोल रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल अडॉप्ट करने वाले हैं, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। एक एक्शन लेना हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एनिमल्स अडॉप्ट करने हैं। और बट मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और एक प्रोटेक्शन भी है आपके पास। आपके एंजल्स जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करें। अगर आप देखें यहाँ पे एक कैट है, एक आउल है, एक वुल्फ है, ये सब कुछ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। कुछ ऐसी सिक्योरिटी है, एक प्रोटेक्शन है आपके आस-पास। तो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव भी होगा ना, उससे भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आप घबराइए मत, डरना नहीं है किसी चीज़ से। ये एनर्जी जो है ना आपकी रिन्यू हो रही है यहाँ पे, टोटल रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग। देखिए, एक नई बिगिनिंग
आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है? और यहाँ पे बॉटम में भी ग्रीविंग है और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, जो भी ग्रीविंग की बात करते हो। तो कुछ ऐसा आप रिलीज़ करने वाले हैं जिसकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी में ये नई बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड जो है ना, ये कुछ आंसर्स आने के बाद आपकी ये नई शुरुआत होने वाली है। आप अपनी कुछ एक वैल्यू समझने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जब आप एक पेट अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में एक ओवरऑल नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एक और कार्ड निकालते हैं। मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब यहाँ पे इतना नेगेटिव फील करने वाले हैं ना, तो वापस अपने आप को याद कराइए कि बहुत सारे ऐसी दुनिया में लोग हैं जो जितना आपके पास है उनके पास उतना भी नहीं है। ओके, वो वैल्यू करिए, हर छोटी छोटी चीज को वैल्यू करना सीखिए अपनी लाइफ में। हर एक लेसन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा आपकी लाइफ में तो आप कैसे सीखेंगे अपनी जिंदगी में। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ना कि आपको वो वैल्यू करना सिखा रहा है, उन चीज़ों को वैल्यू करना जो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। वैल्यू करिए उनकी छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें। ग्रैटिट्यूड लेके आइए। एक और कार्ड। कार्मा इज़ ऑन योर साइड। देखिए, स्कॉर्पियो एनर्जी और कार्मा इज़ ऑन योर साइड। तो कई ऐसी बातें जो हिडन निकलेंगी ना, वो आपके अच्छे के लिए ही होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जितनी हिडन बातें आपकी लाइफ में निकलेंगी, उनसे आपका तो अच्छा ही होगा, ओके? और आपके करियर में मुझे यहाँ पे एक नई शुरुआत यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है कई लोगों के लिए। और कार्मा इज़ ऑन योर साइड का मतलब कुछ नया जब शुरू होगा तो हो सकता है उससे पहले कुछ नेगेटिविटी थी जो रिलीज़ होगी, जिसकी वज़ह से आप थोड़ा लो फ़ील करेंगे। बट एकदम से जब से वो नई शुरुआत होगी ना आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ कामनेस कामनेस एक बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, ओके? कुछ ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोई आपको धोखा दे रहा था तो। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में से कई लोगों को ये बात पता लगने वाली है कि कोई आपको धोखा दे रहा था और आप उसके बाद समझ जाओगे कि मुझे समझना है। कुछ हिडन बात जब सरफेस पे आएगी, हो सकता है ये कोई स्कॉर्पियो सन साइन वाला ही बंदा हो, जो आपको धोखा दे रहा था पहले से। ओके? मैं एक और यही कार्ड निकालती हूँ। लियो एनर्जीज़। ओके, तो ये एक लियो एनर्जी वाले पर्सन भी हो सकते हैं या आप लियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लियो जो है ना वो कॉन्फिडेंस की बात करता है, आगे कॉन्फिडेंस से बढ़ना, क्रिएटिविटी से बढ़ना। तो यहाँ पे जो भी आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है ना, उसकी तरफ आपको ये कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। जब भी ये चीज़ें सरफेस पे आएँ, जब भी ये चीज़ें सामने आएँ किसी के बारे में या कुछ भी ऐसी नेगेटिव बात सामने आए, उसके बाद ये कॉन्फिडेंस की ज़रूरत आपको ज़रूर रहेगी, ये क्रिएटिविटी की ज़रूरत ज़रूर रहेगी आपको, आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में। फ़ोकस लेके आने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि आप ग्रीविंग में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, रोने-धोने में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में कि आप आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। वो एक ब्लॉकेज दिख रहा है आपका, बट वो आप क्लियर कर पाओगे। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। अलोन टाइम। देखिए, यहाँ पे आपको एक अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत है। लियो एनर्जी भी सिंगल होती है, ओके? तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी फ़िगर आउट करनी है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी सिंगल लग रही है। तो ऐसा लग रहा है अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारना बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने आप को समझना। कई बार ऐसा होता है कि इतने लोग हैं हमारे आस-पास कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, ओके? एक अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए आ रहा है। आपको एंग्ज़ायटी जो हो रही है या अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को क्लैरिटी नहीं देंगे ना लाइफ़ में, तो कुछ आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा आपके लिए। इसीलिए अलोन टाइम आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और कार्ड निकालते हैं। हाइड्रेट।
आप में से कई लोगों को मुझे लगता है वाटर चार्ज करके पीने की ज़रूरत है। चार्जिंग क्रिस्टल्स लेके उनको वाटर को चार्ज करके पिएँ। मुझे लगता है उससे आपको एक तो बहुत पॉज़िटिविटी फ़ील होगी और ऊपर से ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं ना आपके, ये जो नेगेटिव सोच है आपकी, ये बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। जेनेरिकली पानी पीने से भी हमारी नेगेटिविटी जो है ना वो काफ़ी हद तक रिलीज़ होती है, वाटर के थ्रू। तो आप वाटर के साथ कनेक्ट करिए। वाटर एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक और अब आपको अपना क्वेश्चन पूछना है कि आपको कुछ भी पूछना है कि जनवरी, फ़रवरी, मार्च में क्या ये होने वाला है मेरी लाइफ़ में या नहीं? जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है आप उसको पूछिए और हम निकालते हैं आपके लिए कार्ड। पूछिए आप अपना क्वेश्चन। वेट, मतलब ये इस महीने में होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ को आने के लिए। जो भी आप पूछ रहे हैं उसमें अभी थोड़ा वक़्त और लगने वाला है, ओके? तो वेट कार्ड का मतलब है जनवरी, फ़रवरी, मार्च में ये आपकी लाइफ़ में नहीं हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 आज आपके लिए रीडिंग में इतना ही है, पर आप पॉज़िटिव रहिए। जनवरी, फ़रवरी, मार्च के महीने में बहुत स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए और जो भी नई बिगिनिंग्स आ रही हैं अपनी लाइफ़ में उनको एम्ब्रेस करिए, उनको वेलकम करिए। जितना आप वेलकम करेंगे ना उस चेंज को अपनी लाइफ़ में, उतना ही पॉज़िटिव ये चेंज आप लोगों के लिए रहेगा क्योंकि आपके कर्मा पॉज़िटिव हैं और इसीलिए जो भी आ रहा है आपकी तरफ वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जिससे आपको सीखने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 मैं हूँ तन्वित कौर, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोज़िल में। आज हम बात कर रहे हैं 2022 के बारे में, क्या होने वाला है जनवरी, फ़रवरी, मार्च 2022 में आपके लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले और अगर आप चाहते हैं रीडिंग तो आप मेरे फ़ेसबुक या इंस्टा पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए। तो यहाँ पे हमारे पास है नाइस वर्क, ओके। यहाँ पे एक सॉर्ड है, मेक द चेंज और ये है कार्ड नंबर 7। मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेने वाले हैं जो डिवाइनली गाइडेड है 7 नंबर के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। एक ऐसी गाइडेंस जो आपको गॉड आपके दे रहे हैं कि इस तरफ बढ़ना है आपको अपनी ज़िंदगी में और ये बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों के लिए एक लिटरल हेयर कट हो सकता है ये, बट एक ऐसा चेंज जो मतलब आपकी एनर्जी को बदल देने वाला है क्योंकि आप जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में हो सकता है आप में से कुछ लोग रेज़ोल्यूशन रखें कि ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन मैं रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। और वो रेज़ोल्यूशन पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने की साल की शुरुआत की तरफ को। और ये बदलाव जो अपनी अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए क्योंकि 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल गाइडेड है। तो एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है आप में से कई लोगों के लिए। स्पिरिचुअली गाइडेड हो आप ये एक चीज़ करने के लिए, आपकी गॉड की गाइडेंस है, ये आपकी सोल की गाइडेंस है जिससे आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी सोल आपको ये इशारा दे रही है कि अब यहाँ पे बढ़ना है, अब इस रास्ते पे चलना है। एक और कार्ड निकालते हैं सबसे पहले आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। जनवरी के महीने में कोई हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली हैप्पी फ़ील कर रहे हो, इमोशनली रिचार्ज्ड फ़ील कर रहे हो जनवरी के महीने में। अभी तक अगर थोड़ा लो फ़ील कर रहे थे तो अब एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट आती हुई दिख रही है जनवरी के महीने में आपके लिए। और नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आ रहा है। कोई एक पर्सन है जो आपके लिए एक लव अफेयर के लिए या एक रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ल लेके आ रहा है। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो लव लाइफ़ है वो ब्लूम करने वाली है, ऐसा कुछ कि बहुत हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लव लाइफ़ में मुझे लग रहा है यहाँ पे। अ, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं स्पेशली जनवरी के महीने में जो आपने सोची नहीं थी और आप हो सकता है उसके बारे में पहले नेगेटिव सोच रहे थे, बट अब वो आपको पॉज़िटिव सोचने पे मजबूर कर देगी अपनी ज़िंदगी में। बहुत नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ हो चुकी है। यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव फ्लो हो रही है एनर्जी। अगर आप देखें तो ये वाटर भी फ्लो हो रहा है नीचे वाला, मूव कर रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में फ्लो आ रहा है वापस, मूवमेंट आ रही है वापस। एक्चुअल मूवमेंट जो अभी तक रुकी हुई था, अब सब कुछ चलने वाला है।
आपकी लव लाइफ में ये मूवमेंट हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, लव लाइफ में। एक और कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! पैसा, पैसा आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए। हो सकता है ये एक जॉब ऑफर है जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको पैसा ऑफर करने वाले हैं, ओके? ये एक जॉब ऑफर भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, जो आपकी तरफ आ रहा है और आपको मनी मिल रही है उसके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक लग्ज़रियस घर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो आप खरीदने वाले हैं। बट मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है कि कोई एक जॉब ऑफर है आपकी तरफ आ रहा है और यहाँ पे पैसे बन रहे हैं। हो सकता है ये एक पार्टनरशिप का ऑफर है, अगर आपका एक बिज़नेस है तो एक पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है और आप उसको लेंगे और अपनी लाइफ में उससे आपको बहुत गेन होने वाला है। काफ़ी गेन दिख रहा है फ़रवरी के महीने में। मटीरियल गेन, पैसे में बढ़ोतरी, घर, कुछ ऐसा आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं। थ्री ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है स्पेसिफिकली मार्च के महीने में आप कुछ ग्रुप में काम करने वाले हैं या ऐसा हो सकता है कोई पार्टनरशिप में काम करने वाले लग रहे हैं। मार्च के महीने से पार्टनरशिप आपकी शुरू होती हुई नज़र आ रही है या कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कहीं पे एडमिशन मिल सकती है जनवरी के महीने में, ओके? यहाँ पे साथ में बैठ के काम करना, ओके? और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है अगर आपका कोई एक रिलेशनशिप है, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कि अगर कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे बहुत सारा पार्टी टाइम, फन टाइम, मार्च के महीने में काफ़ी फन टाइम, पार्टी टाइम, कोलैबोरेशंस का समय रहेगा ये आपके लिए, पार्टनरशिप्स का वक़्त रहेगा ये आपके लिए। और ये पार्टनरशिप के साथ आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन को क्लियर करोगे अपनी लाइफ में से। करियर में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, था नेगेटिव चल रहा था, कुछ आप कॉम्पिटिशन से स्केर्ड थे कि और कोई भी ऐसा कर लेगा या और कोई भी ऐसे जीत सकता है। बट आपकी जो टीम है ना, ये बहुत मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको डरना घबराना नहीं है किसी से, आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सारे कॉम्पिटिशन को लाँघ देंगे। हर कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ जाएँगे आप। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। जुपिटर, ग्रो एंड एक्सपैंड। जुपिटर एनर्जी, वाओ! जुपिटर एनर्जी ये कह रही है कि आपके पास आ रहे हैं बहुत सारी नॉलेज। आप में से कुछ लोग कुछ कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। आप एक हो सकता है आप एक कोर्स जॉइन करेंगे, पढ़ाई करेंगे और उससे ग्रोथ होगी आपकी, ओके? ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है वो जुपिटर एनर्जी से कनेक्ट करता है, जो बोल रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ ग्रो कर रहे हो, बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत नॉलेज गेन करके ग्रोथ हो रही है या आपके वर्क एरिया में काफ़ी ग्रोथ हो रही है, आपके बिज़नेस में बहुत ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। सैजिटेरियस एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम। आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस सन साइन के हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वाटर साइन भी हो सकते हैं आप लोग, वाटर साइन की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप में वो ऑप्टिमिज्म वापस आ रही है, जो हो सकता है अभी तक नहीं थी या आप घबरा रहे थे उस ऑप्टिमिज्म से, वो फ्रीडम आपकी तरफ, वो ऑप्टिमिज्म आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, पॉज़िटिव फ़ील करने वाले हैं, ओके? आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको काफ़ी सारे जवाब देने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वाटर है। आपकी इंट्यूशन से आप गाइडेड रहेंगे। बस पेशेंस, पेशेंस की ज़रूरत हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रहेगी। काफ़ी कुछ रिसीव कर रहे हैं आप, स्पेशली पहले 3 महीनों में साल के। कुछ काफ़ी कुछ रिसीव हो रहा है, मनी हो रही है, इमोशनल हैप्पी हैप्पीनेस आ रही है, पार्टी टाइम आ रहा है, कोलैबोरेशंस आ रही हैं, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है और सैजिटेरियस एनर्जी उस ऑप्टिमिज्म, उस फ्रीडम की बात कर रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग अभी तक किसी और पे डिपेंडेंट थे पैसों के लिए, अब वो फ्रीडम आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आप को
एक फ्री कर रहे हो, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स में से फ्री कर रहे हो, बट बहुत ही पॉजिटिव। जनवरी, फ़रवरी, मार्च में काफ़ी कुछ रिसीव करने वाले हो आप अपनी लाइफ़ में। क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ना, ये आपके लिए ये सब कुछ पॉजिटिव लेके आए हैं, जो आपने हो सकता है अभी तक लिए हैं या आप लेने वाले हो जनवरी के महीने में। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं आपके लिए, एक्सपेंशन लेके आ रहे हैं आपके लिए, ऑप्टिमिज़्म लेके आ रहे हैं, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। और अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। क्रिएटिविटी में आप काफ़ी अच्छी रहेगी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। क्रिएटिविटी भी आप ज़्यादा फ़ील कर पाएँगे और अगर आप प्लांट्स से कनेक्ट करेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। ट्रस्ट। किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत रहेगी, मुझे लग रहा है वो ट्रस्ट भी एक आपके लिए चेंज है, ओके? क्योंकि आप हो सकता है किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जनवरी के महीने में स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है और थ्री ऑफ कप्स भी है, तो मुझे लग रहा है आप ट्रस्ट, जितना आप ट्रस्ट करोगे ना, उतना आप ग्रो करोगे। स्पेशली अगले साल में, अगले साल के 3 महीनों में पहले। ट्रस्ट सिर्फ़ किसी और पे ही नहीं, अपने ऊपर भी ट्रस्ट, अपनी कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट। एक और कार्ड, कंपैशन। देखिए, लव एनर्जी जो आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैशन, स्पेशली 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में और सबके लिए कंपैशनेट फ़ील कर रहे हो, बहुत लविंग फ़ील कर रहे हो। घर की एनर्जी जो रहेगी ना आपकी, वो बहुत ही पॉज़िटिव रहने वाली है, बहुत लविंग रहने वाली है। आप अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी अपनी फैमिली में, किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, तो वो भी सॉल्व होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंपैशन। ट्रैवल, देखिए यहाँ पे क्योंकि थ्री ऑफ कप्स और यहाँ पे ट्रैवल है। मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कई लोग ट्रैवल करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और बॉटम में हमारे पास हैवी फ्रेंडशिप, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। हो सकता है आप में से आपके 3 फ्रेंड्स के साथ आप ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 3 फ्रेंड्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मार्च में कुछ ट्रैवल आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई एक मूवमेंट है, कहीं जाने का प्लान बन सकता है आपका। वर्क ट्रैवल हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्क ट्रैवल हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। बट ये ट्रैवल जो है ना, ये आपको एक फ्रीडम देता है। मुझे लगता है आपके लिए ये ट्रैवल एक ऐसा लगता है जब आप ट्रैवल करते हैं हमने दुनिया जीत ली, वो वाली फीलिंग होगी आपकी ट्रैवल के साथ। एक और कार्ड, देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। तो मुझे लग रहा है आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो जो भी क्वेश्चंस आपकी तरफ आ रहे हैं, उनके आंसर ढूँढिए, क्योंकि उस आंसर में आपकी ग्रोथ है। उस आंसर को मिलते ही आपकी ग्रोथ होगी, उसके साथ आपकी एक्सपेंशन होगी। एक्सप्लोर करना और जानना, चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना। जितना डिटेल में जाओगे ना आप चीज़ों की, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम आपकी लाइफ में। दे चूज़ यू। तो मुझे लग रहा है स्पेशली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है और वो आपको चूज़ करने वाला है, ओके? हो सकता है ये एक पार्टनर है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपको चूज़ करने वाले हैं, या आप किसी को चूज़ कर रहे थे, आप किसी की तरफ ये प्रपोज़ल लेके जाने वाले हैं। और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं या किसी और के ऊपर, एक रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट भी आ सकता है। और बाद में मार्च में उनके साथ ट्रैवल हो सकता है आप में से। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप शुरू होने से ये ट्रैवल प्लान्स बनने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कई सारे क्वेश्चन्स आपकी ज़िंदगी में थे एक रिलेशनशिप के बारे में, वो क्वेश्चन्स भी आप आंसर करने वाले हैं, ओके? बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है आपके लिए यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं। रीडिंग। रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे है सीक योर क्वेश्चंस, एक्सप्लोर करना, पढ़ाई, पढ़ना। पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर एनर्जी भी नॉलेज गेन करने की बात कर रही है। यहाँ पे भी हमारे पास एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे भी क्वेश्चंस को पढ़ना है। मुझे लग रहा है आप में से कई लोग कुछ कोर्स जॉइन करने वाले हैं। अगर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पे अगर हम बॉटम में देखें ना, हमारे पास प्लान अ वेकेशन है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक वेकेशन तो प्लान कर ही रहे हैं।
कहीं तो आप ट्रैवल करके जा रहे हैं। और मुझे ये अब्रॉड ट्रैवल कई लोगों के लिए लग रहा है, या कुछ ऐसा जिसमें आप प्लेन में ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, प्लेन ट्रैवल हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। यहाँ पे रीड कार्ड के साथ स्पेशली मैं आपको ये बोलूँगी कि पढ़ाई करना स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की नॉलेज, कोई भी तरह का कोर्स आपके लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च में बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए आप कोर्स करना चाहते हैं, अपनी जनरली आप कुछ सीखने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, वर्कशॉप्स के लिए कुछ को करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो रहेगा नहीं, आपके लिए बहुत पॉज़िटिविटी लेके आएगा, बहुत सारी नॉलेज लेके आएगा और आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मुझे लग रहा है, एक आप में से कई लोग अगर रीडिंग पसंद करते हैं, तो रीड करिए, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं आप, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। कोई भी तरह की बुक्स जो भी आपको इंटरेस्ट करती हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल बुक्स इंटरेस्ट करती हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नॉन फ्रिक्शन बुक्स पसंद हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी चीज़ जिससे आप विज़डम गेन कर सकते हैं, अपने करियर में चाहे स्पिरिचुअलिटी में भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपको कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँगी कि अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, मेरे हिसाब से कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर है मेरे तो 7 नंबर बोल रहा है स्पिरिचुअल गेन के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में। स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अ, अगर आप चाहें तो आप योग सूत्र पढ़ सकते हैं, बहुत ही काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ब्रायन वेस की किताबें, पास्ट लाइफ के बारे में, वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं। कोई भी किताब, इकिगाई भी बहुत अच्छी किताब है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है, अगर आपको वो पसंद है आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी ऐसी नॉलेज है जो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छी रहेगी। और हाउ यू कैन हील योर लाइफ पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसी किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो रहा हो किताब को, उसको ज़रूर पढ़िए। क्योंकि मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल गेन जो रहेगा ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जनवरी, फ़रवरी, मार्च के महीने के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं। कनेक्ट विद द अर्थ। और यहाँ पे अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बोला था पहले भी कि अर्थ एनर्जी जो है वो आपको हील कर रही है। तो जब भी आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन फ़ील हो ना, स्पेशली इस 3 महीने के पीरियड के अंदर, तो आपको निकल के बाहर थोड़ा वॉक करने जाना है, बट अपने फ़ोन को प्लीज़ छोड़ के जाइएगा घर पे, ओके? क्योंकि आपको अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो आप कुछ क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने सारे क्रिस्टल्स हैं। तो यहाँ पे स्पेशली अगर आप जुपिटर एनर्जी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग पहले तो क्वार्ट्ज़ के साथ, क्लियर क्वार्ट्ज़ के साथ काम करिए, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल जो है वो बहुत क्लैरिटी लेके आएगा। सेकंड क्रिस्टल जो आपके लिए काम कर सकता है वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक नॉलेज देगा, एक अपर चक्रास को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, जो आपको यहाँ पे चाहिए। ओके? स्पेशली आपके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप और भी बहुत तरह के क्रिस्टल्स अवेलेबल है मार्केट में, पर ये दोनों क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत अच्छे चलेंगे। उसके अलावा अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए और मैं एंजल कार्ड्स के थ्रू आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूँगी। आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है पहले 3 महीने में, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इसका क्या है आपका आंसर। डोंट स्टॉप। तो जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर काम करते रहिए, ओके? अभी रुकना नहीं है, रुक के बैठना नहीं है, ओके? क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आपका काम करने का वक़्त है और अभी जितना आप काम करेंगे उतना आपका आगे जाके ग्रोथ होगा। हो सकता है ये रिज़ल्ट राइट अवे अभी ही नहीं मिलेंगे, आपको वेट करना पड़ सकता है रिज़ल्ट्स का, बट वो रिज़ल्ट्स आपके लिए आएँगे ज़रूर। आपको रुकना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो पॉइंट नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, मैं हूँ तनप्रीत कौर। आज हम बात कर रहे हैं 2022 में क्या आ रहे हैं चेंजेस आपकी लाइफ में पहले 3 महीनों में, जनवरी, फ़रवरी और मार्च के महीने में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप मुझसे एक रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझे फ़ेसबुक या इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आपने चूज़ किया है फैबुलस। तो हम देखते हैं इस कार्ड जो है हमारे पास वो है गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो ये बात
कर रहा है अपने आप को फिक्स करने की। आपको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है जो आपको आके फिक्स करे, जो आपको बताए कि आपके अंदर गलतियाँ हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी और की मदद की, बाहर की ज़रूरत नहीं है। कोई और आपको पॉइंट आउट करके बताए कि तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अ, और मुझे लगता है गोल्ड का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप में से कई लोगों का ऑरा ही गोल्ड का है, ओके? बहुत गिविंग लोग हैं आप लोग, बहुत मदद करने वाले हैं और लोगों की बहुत बातों को भी बहुत माइंड कर लेते हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऐसा है कि आप आपके दिमाग में बहुत जल्दी आप माइंड करते हैं किसी की बात को। और यहाँ पे यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू का मतलब ये है कि किसी को ये ज़रूरत नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी में, जो आएगा आपको आपकी मदद करेगा, तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। आप अपने आप को खुद फिक्स कर सकते हैं। अगर आप कुछ ये सोच रहे हैं कि एक नया रिलेशनशिप आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? और 36 नंबर यहाँ पे 3 और 6 है। तो 3 नंबर जो होता है वो ओवरऑल बैलेंस की बात करता है, माइंड, बॉडी, सोल बैलेंस। और 6 नंबर जो है एक नई शुरुआत की बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना। आपको पता है कैसे नई शुरुआत करी जा सकती है और वैसे भी 36 इज़ 9 जो एक एंडिंग की बात करता है और एक नई स्टार्ट की तरफ आपको लेके जाने की भी बात कर रहा है। ओके? अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास द एम्प्रेस। तो आप में से कई लोगों के लिए कुछ गेन आता हुआ नज़र आ रहा है एम्प्रेस के साथ। ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए लव एनर्जी, वीनस एनर्जी है एम्प्रेस की। तो कुछ आपको मिल रहा है, रिसीव कर रहे हो आप। काफ़ी सारी पॉज़िटिविटी है यहाँ पे। वीनस एनर्जी जो होती है वो बहुत पॉज़िटिव है। वो आपको कुछ ऐसा दे रही है जिससे आप अबंडेंट फ़ील कर रहे हो, बहुत पैसे वाला पैसा आ रहा है आपकी तरफ। आप में से कुछ लोगों की गोल्ड, एम्प्रेस ऐसा लग रहा है सच्ची में कोई आपको गोल्ड देने वाला है। ओके? या एम्प्रेस का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ़ में। एक नई शुरुआत गेन की, जो अभी तक नहीं था, ऐसा गेन आपका आप लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। स्पेशली जनवरी के महीने में आप बहुत रिलैक्स फ़ील करने वाले हो, बहुत काम फ़ील करने वाले हो, बहुत अबंडेंट फ़ील करने वाले हो, बहुत हैप्पी फ़ील करने वाले हो। वीनस एनर्जी आपको ये सब कुछ देने वाली है। एक और कार्ड देखते हैं। द मून, वॉव! 2 मेजर अरकानास आ गए हैं हमारे पास यहाँ पे। द मून जो है वो ड्रीम की बात करता है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके। उन ड्रीम्स के ऊपर हो सकता है आप काम कर रहे हो, उस उनकी तरफ मूवमेंट कर रहे हो, काफ़ी सारे फ़ियर्स को रिलीज़ कर रहे हो। अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को, जो भी हमारे अंदर के आपके थॉट्स हैं, उनको समझ रहे हो, उनके ऊपर काम कर रहे हो। एम्प्रेस एनर्जी आपको ये एनर्जी दे रही है कि आप उन सब सारे ड्रीम्स को साथ में अपने लेके चल सको, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। मुझे यहाँ पे मेजर चेंजेस जो है आपकी ज़िंदगी में जनवरी और फरवरी में होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। एक और कार्ड, नाइट ऑफ सॉफ्ट्स। एक्शन एक्शन हो रहा है यहाँ पे मार्च के महीने में। यहाँ पे काफ़ी ड्रीमी, काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जी आ रही है और मार्च के महीने में जाके ये एक्शन में डल रहा है। काफ़ी चीज़ें एक्शन में डल रही हैं। मुझे लग रहा है आपका एक थॉट है जिसको आप एक्शन में डालने वाले हैं, कोई कम्युनिकेशन करने वाले हैं किसी के साथ, कोई मूवमेंट हो सकती है आपकी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी हर तरफ नज़र आ रही है। यहाँ पे एम्प्रेस में भी वाटर, मून में भी वाटर है, किंग ऑफ सॉर्ड्स में भी वाटर है। मुझे ऐसा लग रहा है अ, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। इमोशनल हीलिंग हो रही है आपके लिए। इमोशनली कोई एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ रही है और वो जो आप ये सोच रहे हो ना, मून जो है ये ड्रीम्स है उस रिलेशनशिप के बारे में, जो आपके रह रहे हैं, ओके? और यहाँ पे जाके उस उनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप के ऊपर एक्शन कर रहे हैं आप। रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे एक प्रेगनेंसी भी मुझे नज़र आ रही है एम्प्रेस कार्ड के साथ। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जनवरी के महीने में प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ओके? नहीं तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ये एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी अबंडेंस है यहाँ पे। पैसा आ रहा है, प्रेगनेंसी है, रिलेशनशिप में ग्रोथ है, बहुत काफ़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बस अपने फ़ियर्स पे काम करते रहना, अपने थॉट्स को क्लियर करते रहना, वो एक आपके लिए एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि जितना आप अपने फ़ियर्स, अपने थॉट्स को क्लियर करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे।
एक और कार्ड, सेक्सटाइल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड फ्लो, पोटेंशियल एंड अ रिवॉर्डिंग सिचुएशन। तो एक रिवॉर्डिंग सिचुएशन तो आपके लिए आ ही रही है। मुझे यहाँ पे लग ही रहा था कि कुछ एक रिवॉर्ड आपको कहीं पे मिलने वाला है। एक चैलेंज को क्रॉस करने का, अपने टेंशन्स को रिलीज़ करने का, ओके, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के बाद, एक रिवॉर्ड आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? क आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो, अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान रहे हो, अपने पैशन को पहचान रहे हो, ड्रीम्स को पहचान रहे हो अपने, ओके? एक और कार्ड, 11th हाउस, ओके। यहाँ पे एक 11th हाउस जो होता है वो बात करता है फ्रेंड्स की, आपके जैसे सोचने वाले लोगों की, कुछ ऐसे बिलीव्स की, ओके, ह्यूमैनिटेरियन बिलीव्स जिनको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शुरू कर सकते हो, स्पेशली मार्च के महीने में। और आपको मोटिवेट करने वाले हैं ये लोग, ओके? बहुत सारी मोटिवेशन कई लोगों को फ्रेंड्स की तरफ से, लाइक माइंडेड लोगों की तरफ से आपकी तरफ आ रही है। ऐसे लोग जो आपको बढ़ावा देने वाले हैं आपके काम में, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंस जो थी ना आपकी, वो पे कर रही है। आपके ड्रीम्स की तरफ आप काम करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स की तरफ काफ़ी सारा काम होता हुआ नज़र आ रहा है और ये एनर्जी जो है ये बहुत पॉज़िटिव कर रही है आपको। एक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो और ये मूवमेंट छोटी-मोटी मूवमेंट नहीं, बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है आपकी लाइफ़ में। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। एम्पावरमेंट, देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है और नीचे है एम्पावरमेंट का कार्ड। तो आप में से कई लोग एम्पावर्ड फ़ील करने वाले हो, कॉन्फिडेंट फ़ील करने वाले हो, ऐसा फ़ील करोगे कि जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे पीछे सन है। सन जो होता है ना, एक तो हैप्पीनेस लेके आता है आपके लिए, सन आपके लिए अपलिफ्टमेंट लेके आता है, काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेके आता है बिकॉज़ ये हमारे क्राउन चक्रा पे लाइट डल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। काफ़ी कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। पॉज़िटिव फ़ील आ रही है बहुत ज़्यादा। एक और कार्ड निकालते हैं। न्यू बिगिनिंग, देखिए, यहाँ पे आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए नज़र। एक नई सोच का तरीका, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का तरीका, अप अपने ड्रीम्स पे काम करना है आपको। यहाँ पे बहुत सारा काम, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्म कर रही है काफ़ी कुछ और अगर हम देखें यहाँ पे पीछे न्यू मून है, जो एक नई एनर्जी आपकी तरफ लेके आ रहा है। एक मून है, एक सन है, जो बैलेंस की भी बात कर रहा है। एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है यहाँ पे आपको। अपने माइंड को, अपने मटेरियल एस्पेक्ट को, फिज़िकल एस्पेक्ट को, सब कुछ आप साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ग्रोथ, मूवमेंट आपकी तरफ हो रही है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे आपके लिए। लव, वाओ! तो ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए एक्चुअल में लव आ रहा है। लव, अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी वक़्त से किसी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी के साथ भी मुझे ये लव एनर्जी नज़र आ रही थी कि कोई एक रिलेशनशिप, वीनस एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आपके लिए कोई एक रिलेशनशिप आ रहा है, आप किसी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, ये दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक नई रिलेशनशिप की बिगिनिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पे। अब मैं थोड़े-से और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, ओके? ओके, आपके लिए यहाँ पे है ड्वेल ऑन व्हाट यू लव। तो आप एक्चुअली लव की एनर्जी से सराउंडेड रहने वाले हो जनवरी, फ़रवरी, मार्च में और ड्वेल ऑन व्हाट यू लव का मतलब ये है कि वो चीज़ों को के बारे में सोचिए कि आपको क्या पसंद है अपनी ज़िंदगी में। वही ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए। क्या आप किस चीज़ के बारे में हमेशा ड्रीम करते रहे हैं? कौन-सा ऐसा पार्टनर है जो आपको पसंद है? हो सकता है ये चॉइस हो, चॉइस लेनी किसी 2 लोगों के बीच में एक चॉइस लेने वाले हैं आप और आपको उसमें से एक पर्सन को चूज़ करना है। ये कोई फ्रेंड्स के बीच में भी चॉइस हो सकती है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनमें आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, ओके? एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। यू माइट नॉट नो बट यू विल।
अभी आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, हो सकता है आपको नहीं पता है आपके एक सीक्रेट एडमायरर के बारे में, बट अब आपको पता लगने वाला है। बहुत ही जल्दी कोई एक सीक्रेट एडमायरर के बारे में आप जानने वाले हैं, जो आपको काफ़ी वक़्त से एडमायर करते हैं, आपको काफ़ी वक़्त से पसंद करते हैं, बट आपको नहीं पता था इसके बारे में। और आपको नॉलेज आपकी तरफ आ रही है, आप जानने वाले हो इस चीज़ के बारे में, और जैसे ही ये जानोगे ना आप, आपकी लाइफ़ में वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी। आप जानोगे ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ओके? ये एक नॉलेज आपकी तरफ आ सकती है। और एक नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है, कुछ ऐसी बातें आपके फ्रेंड्स के बारे में आपको पता लगने वाली हैं, जो अभी तक आपको पता नहीं थी, ओके? वो आपकी पीठ पीछे क्या बात करते हैं, ऐसा कुछ भी आप में से कई लोगों को पता लग सकता है। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास है अबंडेंस प्लानिंग। आप में से कुछ लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे अबंडेंस प्लानिंग है। आप में से कई लोग ये सोचने वाले हैं कि पैसे को कहाँ खर्चना है, कितना खर्चना है, उसके बारे में एक थॉट रखेंगे कि यहाँ पे खर्चना है, वहाँ पे खर्चना है, कितना खर्चना है। 1 नंबर एनर्जी, अबंडेंस, कहाँ पे कितना पैसा खर्चना है, कहाँ से कितना पैसा आएगा, ऐसे थॉट्स आपके नज़र आ रहे हैं। और एम्प्रेस एनर्जी के साथ आपके पास पैसा तो आने ही वाला है, ओके? पैसा तो आने ही वाला है आपकी तरफ, और इसीलिए आप इसको प्लान कर रहे हैं। जहाँ से आ रहा है, कहाँ लगाना है, कब कहाँ यूज़ होगा वो पैसा। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए। जर्नल। आप में से कुछ लोगों को एक जर्नल लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी एक नोटबुक है, यहाँ पे भी एक नोटबुक है। एक तो बही खाते मैनेज करने की ज़रूरत है आपको अपने, ठीक है? कहाँ पे कितना पैसा खर्च रहे हैं, मुझे लग रहा है प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे, कि कहाँ पे आप कितना पैसा खर्च रहे हो, लिखने की ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों को। जर्नलिंग का मतलब ये भी है कि आप में से कुछ लोग अपनी डायरी लगाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बैलेंस करने में, यिन-यांग एनर्जी का साइन है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस में आपको हेल्प करेगा। कई सारी चीज़ों के बारे में आप नोट नहीं कर रहे हो कई चीज़ों को। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे ड्रीम्स हैं, क्योंकि मून एनर्जी के साथ एक ड्रीम जर्नल लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके ड्रीम्स जो है ना, वो आपको बहुत सारे आंसर्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो ड्रीम्स आ रहे हैं और वो आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब लास्ट में आप अपना क्वेश्चन पूछिए और मैं एंजल कार्ड्स के थ्रू आपको उसका आंसर बताऊँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछिए, एंड एंजल कार्ड्स के थ्रू हम बताएँगे उसका आंसर। येस, वाओ! विद एन अपॉस्ट्रोफी, मतलब ये होने ही वाला है। येस मतलब येस, ये होने वाला है, और यहाँ पे एक बैलेंस भी नज़र आ रहा है। सन और मून का बैलेंस। ओके, आपकी कार्ड्स में काफ़ी बैलेंस है। एम्प्रेस के साथ और मून के साथ ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं आप, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत कुछ अचीवमेंट आपकी तरफ हो रही है, और येस का मतलब काफ़ी कुछ, जो भी आपको क्वेश्चन था उसका सवाल का जवाब है येस। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।